हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में हमेशा की तरह आपका स्वागत है दोस्तों। डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशन सही तरीके से करने के लिए हमको फ्रेजेस ज़रूर सीखने चाहिए, ऐसे फ्रेजेस जो डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल होते हैं। आज दोस्तों हम बहुत ही खूबसूरत कुछ फ्रेजेस सीखने वाले हैं। इनको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश में बोलना थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए और हर फ्रेज़ को अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं यूज़फुल फ्रेजेस, ऐसे उपयोगी फ्रेजेस जो हमारे डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशन में हमारे काम आएंगे। एक एक करके सीखते हैं दोस्तों। पहला फ्रेज है दोस्तों, टेक अ ट्रिप और वॉक। टेक अ ट्रिप और टेक अ वॉक डाउन द मेमोरी लेन। टेक अ ट्रिप और वॉक डाउन द मेमोरी लेन। पुरानी यादें, जो अच्छी खूबसूरत यादें हैं, उनमें खो जाना, यही इसकी मीनिंग है दोस्तों। बड़ी खूबसूरत मीनिंग है। तो इसका यहाँ लिखा है दोस्तों, इसकी मीनिंग लिखिए, टू रिमेंबर हैप्पी टाइम्स इन द पास्ट। अगर पास्ट में, भूतकाल में जो खुशी का समय था हमारे लिए, जो अच्छी अच्छी घटनाएं हमारे साथ हुई, उनको, उनकी यादों में खो जाना, उनको याद करना, यही इसकी मीनिंग है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, एक एग्जाम्पल बताता हूँ दोस्तों। एग्जाम्पल है, कोई अपने बारे में बता रहा है, आई टूक अ ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन येस्टरडे। कल मैं अपनी पुरानी यादों में खो गया था, यही कहा गया। या कल मैं अपनी पुरानी बातों को याद कर रहा था, किसी के साथ भी जो अच्छी बातें हुई, तो उसने कहा आई टूक अ ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन येस्टरडे। कल मैं पुरानी यादों में खो गया था। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही कमाल का फ्रेज, और ये है गो डाउन द ड्रेन। ड्रेन का मीनिंग होता है दोस्तों जो नाला होता है या जो नाली होती है जिससे पानी बहता है। तो गो डाउन द ड्रेन, नाली में होके बह जाना, यानी इसका मीनिंग है टू बिकम वर्थलेस और प्रॉफिटलेस। किसी भी चीज़ का बेकार हो जाना, व्यर्थ हो जाना, व्यर्थ चले जाना। किसी ने बहुत कोशिश की और उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो गई, यानी बेकार हो गई, तो इसका जो मीनिंग होगा वही है इसका मीनिंग दोस्तों इंग्लिश में, गो डाउन द ड्रेन। सारी कोशिशों का बेकार हो जाना, सब बेकार हो जाना, जहाँ से शुरू किया था वहीं पर वापस आ जाना। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा दोस्तों, एक एग्जाम्पल है, किसी के बारे में कहा जा रहा है कि ऑल हिज ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, उसने, उसकी कड़ी मेहनत से भरे हुए पूरे साल have gone down the drain, वो व्यर्थ हो गए हैं, बेकार चले गए। उसके सारे साल, इतने सारे साल जब उसने इतनी मेहनत की, all his years of hard work, कड़ी मेहनत के उसके इतने सारे साल have gone down the drain, वो सब व्यर्थ हो गए हैं, यानी उसकी सालों की कड़ी मेहनत जो है वो बेकार हो गई है। उसमें कुछ नहीं बचा, कोई प्रॉफिट उसको नहीं हुआ। उसने जहाँ से शुरू किया था वहीं पर आके खड़ा हो गया। ये इसकी मीनिंग है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो फ्रेज़ है हमारा, ये भी बहुत कमाल का है और ये भी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये है इन द हीट ऑफ द मोमेंट। इन द हीट ऑफ द मोमेंट का मतलब है इन एंगर और एक्साइटमेंट। इन एंगर और एक्साइटमेंट, एंगर का मीनिंग होता है गुस्सा, नाराज़गी, क्रोध। एक्साइटमेंट का मतलब है जब हम उत्साहित होते हैं कि ये काम करना है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है जो हम वैसे नॉर्मल हालत में नहीं बोलते, या हमसे ऐसा काम हो जाता है जो हम नॉर्मल हालत में नहीं करते, लेकिन गुस्से में होने के कारण उस समय ऐसा हो गया, यानी इन द हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसा हो गया। या कोई आदमी बहुत ही एक्साइटेड है तो कई बार वो ऐसे काम कर बैठता है जो नॉर्मल हालत में वो नहीं करता, क्योंकि नॉर्मल हालत में दिमाग ठिकाने पर होता है, होशो-हवास ठिकाने पर होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने पर या बहुत ज़्यादा गुस्सा होने पर कई बार दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता। तो दोस्तों इन एंगर और एक्साइटमेंट, एंगर और एक्साइटमेंट में अगर हम कुछ कर दें तो उसी को हम कहेंगे कि ये हमने हीट ऑफ द मोमेंट में कर दिया। सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होगा, तो दोस्तों यहाँ कोई, किसी के मुँह से कोई ख़राब बात निकल गई थी, यही वो बता रहा है कि आई डिडंट मीन इट, मेरा ये मतलब नहीं था। आई सेड इट, मैंने ये कहा इन द हीट ऑफ द मोमेंट, कि उस समय का जो माहौल था गुस्से का या एक्साइटमेंट का, उस माहौल में मेरे मुंह से ये बात निकल गई। मेरा ऐसा कहने का इरादा नहीं था। आई डिडंट मीन इट, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था। आई सेड इट इन द हीट ऑफ द मोमेंट, मैंने ऐसा हीट ऑफ द मोमेंट में कह दिया या मेरे मुँह से निकल गया। दोस्तों उसके बाद जो फ्रेज़ है ये भी बहुत ही कमाल का फ्रेज़ है और यूज़फुल है, मतलब डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल होने वाला है। वो है दोस्तों बम्प इनटू समवन। बम्प इनटू समवन, जब अकस्मात, संजोगवश आपकी मुलाकात किसी से हो जाती है, आपने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पर ऐसा ये इंसान हमको मिल जाएगा, लेकिन वो मिल गया। वही मीनिंग है दोस्तों, टू मीट समबॉडी अनएक्सपेक्टेडली। अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है बिना किसी उम्मीद के, अचानक से जब कोई मिल जाए। टू मीट समबॉडी अनएक्सपेक्टेडली, अनायास ही किसी से, अकस्मात किसी से मुलाकात हो जाना, संयोगवश किसी से मुलाकात हो जाना। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, तो किसी ने कहा आई बम्प्ड इनटू एमी। एमी अंग्रेज़ लड़कियों का नाम होता है, कि आई बम्प्ड इनटू एमी, यानी एमी से मेरी संयोगवश मुलाकात हो गई। कहाँ मुलाकात हुई?
एट अ रेस्टोरेंट लास्ट नाइट। एक रेस्टोरेंट में पिछली रात मेरी एमी से मुलाकात हो गई, संयोगवश मुलाकात हुई, यानी मैंने उम्मीद नहीं की थी और उससे मुलाकात हो गई। अच्छा दोस्तों, ये जो वर्ड है RESTAURANT, रेस्टोरेंट, ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। फ्रेंच लैंग्वेज में इसका उच्चारण होता है रेस्ट्रों, और इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रेस्टोरेंट। दोस्तों यही इसके दो उच्चारण है, इनके अलावा इसका तीसरा कोई भी उच्चारण नहीं है। अगर तीसरा कोई उच्चारण है, अगर कोई कर रहा है, तो वो स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं है, वो अच्छी इंग्लिश नहीं है, गलत इंग्लिश है। दो ही उच्चारण होगी, या तो फ्रेंच में बोलेंगे रेस्ट्रों या इंग्लिश में बोलेंगे रेस्टोरेंट। तो ये बात हमको याद रखनी चाहिए। दोस्तों उच्चारण सीखना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि जैसे किसी इंसान के पूरे शरीर में उसका चेहरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही किसी भी लैंग्वेज का फेस है उसका प्रोनाउंसिएशन। अगर आप कमाल का उच्चारण सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देखिए, कमाल का उच्चारण सीख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बहुत ही कमाल का फ्रेज आपको बता रहा हूँ, वैक समबॉडी या समवन। तो इसकी मीनिंग क्या है? इसकी दोस्तों दो मीनिंग है कम से कम। एक मीनिंग है हिट समबॉडी और समथिंग। समबॉडी का S और B लिखा है मैंने शॉर्ट में, और समथिंग का मैंने S और TH लिखा है, इसका मतलब है समथिंग। तो हिट समबॉडी और समथिंग यानी किसी आदमी या किसी चीज़ को हिट करना, उसके ऊपर प्रहार करना, उसको मारना, ये मीनिंग है। तो हिट समबॉडी और समथिंग। नॉइजीली, जब मारते ज़ोर से और आवाज़ भी होती है, एक तो ये मीनिंग है। दूसरी मीनिंग है किल समवन। ये अमेरिकन इनफॉर्मल इंग्लिश है। अमेरिका में इनफॉर्मल इंग्लिश में, डेली लाइफ की इंग्लिश में वैक का मीनिंग, खास करके माफिया की दुनिया में, अंडरवर्ल्ड में, वैक का मतलब लोग ये होता है किसी को जान से मार देना, किसी की हत्या कर देना, किल समवन। दोनों ही मीनिंग में एक एक एग्जाम्पल सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ। पहली मीनिंग में जिसमें बहुत ज़ोर से मारने वाली मीनिंग है, जिसमें आवाज़ भी होती है, वो मीनिंग है दोस्तों। उसमें एक सेंटेंस है ही वैक्ड द बॉल। उसने बॉल को ज़ोर से मारा विद हिज स्टिक। उसके पास कोई छड़ी थी, उसने ज़ोर से बॉल में वो छड़ी दे मारी। तो उसने बॉल को ज़ोर से छड़ी से मारा ताकत के साथ, तो काफ़ी ज़ोर से मारा, आवाज़ भी हुई होगी। तो ये पहले मीनिंग का एग्जाम्पल है। दूसरी मीनिंग जिसका मीनिंग है मार देना, जान से मार देना, उस मीनिंग में दोस्तों एग्जाम्पल है ही गॉट वैक्ड लास्ट नाइट। किसी के लिए कहा जा रहा है कि कल रात को उसकी हत्या हो गई, उसको मार दिया गया। ही गॉट वैक्ड यानी ही गॉट किल्ड या ही गॉट मर्डर्ड, ऐसे समझना है। ही गॉट वैक्ड लास्ट नाइट, पिछली रात उसको मार दिया गया। तो दोस्तों ये बहुत ही यूज़फुल फ्रेज है। आपने देखा अलग अलग मीनिंग में, अलग अलग जगहों पर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको यूज़ करने से आपकी इंग्लिश जो है और भी खूबसूरत होगी। फ्रेजेस की मदद से हम अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। बेटर इंग्लिश के ऊपर कई किताबें हैं। बेटर इंग्लिश के नाम से ही एक किताब है जिसको नॉर्मन लुइस ने लिखा है, जिन्होंने ये बुक लिखी वर्ड पावर मेड ईजी। तो हमको सिर्फ नॉर्मल इंग्लिश बोलने से ही आज के ज़माने में काम नहीं चलेगा, टॉप क्लास की इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, बेटर इंग्लिश, दूसरों से बेहतर इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता होता है फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स की मदद लेना। तो दोस्तों ये एक टिप थी जो मैंने आपको दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे कि सब लोग इनको सीख सकें और अच्छी इंग्लिश बोल सकें। अगली क्लास में मैं फिर से आपको बहुत ही कमाल का कोई फ्रेज़ या कोई वर्ड का प्रोनाउंसिएशन का कोई रूल बताने की कोशिश करूँगा, जिनको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश बोलना थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। दोस्तों कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको उस पर एक वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।